हदीस नंबर 328। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि एक बार नमाज की तकबीर हो गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के एक कोने में किसी से धीरे धीरे बातें कर रहे थे और आप नमाज के लिए नहीं खड़े हुए, यहां तक कि कुछ लोगों को नींद आने लगी। फायदे। सोने से मुराद ऊंघ है, जैसा कि इब्न हिब्बान की रिवायत में है। हजरत इमाम बुखारी का मकसद शरीयत की आसानी को बयान करना है। आज जबकि मसरूफियात जिंदगी, व्यस्त जिंदगी हद से बढ़ चुकी है, इसलिए इमाम को मुक्तदियों का ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन नबी के तरीके को नजरअंदाज न किया जाए। हदीस नंबर 389। अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने इरादा कर लिया था कि लकड़ियां जमा करने का हुक्म दूं, फिर नमाज के लिए अजान का हुक्म दूं, फिर किसी आदमी को हुक्म दूं कि वह लोगों का इमाम बने और खुद मैं उन लोगों के पास जाऊं जो जमात में हाजिर नहीं होते, फिर उन्हें उनके घरों समेत जला दूं। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर उनमें किसी को यह मालूम हो जाए कि वह मस्जिद में मोटी हड्डी या 2 उम्दा गोश्त वाली हड्डियां पाएगा तो ईशा की नमाज में जरूर हाजिर होगा। हदीस नंबर 390। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात के साथ नमाज अकेले आदमी की नमाज से 27 दर्जे ज्यादा फजीलत रखती है। फायदे। जमात के साथ नमाज पढ़ने वालों के इखलास और तकवे में कमी और ज्यादती की वजह से सवाब में भी कमी और ज्यादती होती है। यही वजह है कि अगली रिवायत में 25 दर्जों का जिक्र है। औनुल बारी 1706। हदीस नंबर 349। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि जमात के साथ नमाज अकेले की नमाज से सवाब में 25 दर्जे ज्यादा है और रात दिन के फरिश्ते फज की नमाज में जमा होते हैं। फिर अबू हुरैरा रजी ने कहा, अगर चाहो तो यह आयत पढ़ लो, फज में कुरान की तिलावत पर फरिश्ते हाजिर होते हैं। बनी इस्राइल 78। हदीस नंबर 392। अब्बू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा नमाज का सवाब उस आदमी को मिलता है जो मस्जिद तक दूर से चलकर आता है, फिर दर्जा बदर्जा वह जो सबसे ज्यादा दूरी तय करके आता है, और जो आदमी इंतजार करे कि इमाम के साथ नमाज पढ़े, उसका सवाब उस आदमी से ज्यादा है जो जल्दी से पहले ही नमाज पढ़कर सो जाता है। फायदे। इस हदीस का उन्वान से ताल्लुक इस तरह है कि जैसे दूर से आने वाले को तकलीफ की वजह से ज्यादा सवाब मिलता है, सो ऐसे ही फज की नमाज आमतौर पर दुश्वार गुजरती है, जिसकी वजह से ज्यादा सवाब की हकदार है।